ये 2005 वाली स्थिति अवगत कराने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। आग के हवाले कर दिया जाता है, 5 गाड़ियों को उसी समय राख कर दिया जाता है, चंद टुकड़े रुपए नहीं देने के कारण। कि आखिर जोगिया गांव में ऐसा क्या हुआ कि चंदेश्वर चंद्रवंशी की हत्या हुई। माले के लोग थे जिन्होंने हमला किया। अग्री जाति और पिछड़ी जाति जी जी, इस तरीके से बिहार को फिर से बांटने की कोशिश हो रही है। जी जी, वो रोजाना की तरह अपना काम करता है, मजदूरी मांगने जाता है, उसे घर में घुसा करके उसके सीने में गोली मार दी जाती है। रोहतास जिले के दिनारा थाना क्षेत्र इलाके के जोगिया गांव में जो कुछ हुआ आप सभी ने देखा। एक मजदूर की हत्या हुई और इसके बाद जो उत्पात हुआ, पूरे घर को लूट लिया गया, घर में आग लगा दी गई, उनकी 5 गाड़ियों को फूंक दिया गया। आखिर ये सब कैसे हुआ और बिहार जो है वो आखिर किस ओर जा रहा है, इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं देशवा न्यूज़ की एडिटर इन चीफ बबीता मिश्रा जी। हम जानेंगे, समझेंगे कि बूझेंगे कि आखिर जोगिया गांव में ऐसा क्या हुआ कि चंदेश्वर चंद्रवंशी की हत्या हुई और ये जो 100 बीघा के जोतदार हैं अजीत तिवारी, उनके घर को आग के हवाले कर दिया गया। और उसके बाद जो है जिस तरह से नारेबाजी हुई दोनों ओर से लोगों का जुटान हुआ, तो बिहार क्या फिर पहले के दौर में लौट रहा है। मैम, जोगिया गांव का मामला जो है वो अभी थमा नहीं है। आक्रोश जो है वो सुलग रहा है, रोहतास सुलग रहा है और गुप्त मीटिंग हो रही है। और जिस तरीके से नारेबाजी हुई, तो क्या बिहार जैसे रणवीर सेना के जो बातें सामने आ रही हैं, सूत्र जो हमारे सूत्र हैं वहाँ, जो हमारे रिपोर्टर हैं वो बता रहे हैं कि माले के लोग थे जिन्होंने हमला किया। अग्री जाति और पिछड़ी जाति जी के बीच जी, इस तरीके से बिहार को फिर से बांटने की कोशिश हो रही है। जी जी, देखिए एक दलित परिवार है जी, और बड़ी मशक्कत लगती है अपने घर को चलाने में उनको। जी, मजदूरी करके, एक मजदूर रोजाना की तरह मजदूरी करता है जी, और वो उम्मीद करता है कि अब जो मालिक हमें पैसे देंगे उसी से हमारा घर चलेगा। जी। लेकिन मालिक जो थे, जिनका नाम अजीत तिवारी है जी, उनको, उनके पास 300 बीघा जमीन है। 300 बीघा जमीन, 300 लोग बताते हैं, लेकिन वैसे 100 बीघा जमीन की बात है। लेकिन बात ही आ रही है जी, 300 बीघा जमीन के वो मालिक बताए जा रहे हैं। जी। अब कितना सही है, लेकिन हाँ बहुत रिच फैमिली है। हाँ। और उसके बाद में ये जो दलित समाज से आते हैं, पासवान समाज से आते हैं। जी, हाँ, देखिए आज जिस तरीके से पासवान का एक नेता है, उनका नाम चिराग पासवान है जी। और पासवान की जब बात आती है तो चिराग पासवान का जिक्र यूं ही हो जाता है। बिल्कुल, इसलिए हो जाता है कि वो ये कहते हैं कि नीचे आसमान ऊपर पासवान, नीचे पासवान ऊपर आसमान, नीचे धरती आसमान, रामविलास पासवान जी। और ये पासवान को एक क्रेडिट देते हुए नजर आते हैं कि हम पासवान के मसीहा हैं। ये कौन कहते हैं? चिराग पासवान कहते हैं कि हम जो है, हमारी जाति सबसे मेहनती है, काम करने वाले हैं। अगर हमारी जाति के साथ कुछ होता है तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बातें, हम इंसाफ की लड़ाई जो है वो अक्सर चिराग पासवान जो है वो मतलब लड़ते हुए नजर आते हैं, इंसाफ दिलाते हैं। लेकिन कई बार देखा गया है कि इस बार इन्होंने चुप्पी ला दी हुई है। वजह क्या है? हो सकता है कि इनको पता नहीं है। लेकिन एक बात कहूँगी, किस तरीके से वो व्यक्ति, वो दलित समुदाय का व्यक्ति उसके घर जाता है, अजीत तिवारी के घर, अपने जिस तरीके से वो रोजाना की तरह अपना काम करता है, मजदूरी मांगने जाता है, उसे घर में घुसा करके उसके सीने में गोली मार दी जाती है। हाँ। ऐसी नाराजगी क्या होगी? सबसे बड़ा बात है, ये कौन सी नाराजगी है? ये कौन सी नाराजगी है जो इतना आगे बढ़ गई और ये वारदात को अंजाम दे दिए? कहीं ना कहीं देखिए, जब गरीब को लोग बहुत तुच्छ समझते हैं,
कभी आप देखेंगे कि मालिक पैसा दे दीजिए, तो जब पैसा देने की बारी आती है, रुपए देने की बारी, तो कभी एक लात मार दिया, कभी लगता है कि भाई तुमने तो ये काम नहीं किया, ये काम करो तब पैसा रुपए देंगे, तुम काम चोर हो, वो काम नहीं कर सकते। लेकिन जब कोई मजदूर काम कर रहा है तो उसकी मेहनताना को रखने के लिए भी बड़े बड़े लोग जो है बैठे रहते हैं, कहेंगे ये कर क्या लेंगे, ये तो कीड़े मकोड़े हैं, ये तो मतलब अगली जाति, पिछड़ी जाति, अभी जो जिस तरीके की स्थिति देखने को मिलेंगे, कहीं ना कहीं यहाँ जो है अजीत तिवारी आपा खो देते हैं, गोली मार देते हैं। उसके बाद जो है पता चलता है कि देखिए किस तरीके से एक मजदूर को मारा गया, तो जो मौत है वो उसके घर की ओर रुख कर जाती है, और वो नज़ारा डरा देने वाला था। जब आप उस नज़ारे को देखेंगे, मैं कहूँगी कि उस वीडियो को जरूर दिखाइएगा, जब वो अगर आपके पास अवेलेबल होगा, मैंने देखा वो वीडियो, और जब वो मौत जो है वो उनके घर के तरफ रुख करती है, तो वो ये नहीं देखती है कि उस घर में बच्ची होंगी, महिलाएं होंगी, बहुत लोग होंगे, एक ने मारा, लेकिन गलती की सजा सबको भुगतनी सब पर भारी पड़ जाती है। जैसे तैसे वहाँ की महिलाएं, बच्चे वहाँ से निकलते हैं और धू कर घर को जला दिया जाता है। जिस तरीके से आग के हवाले कर दिया जाता है, 5 गाड़ियों को उसी समय राख कर दिया जाता है। चंद टुकड़े रुपए नहीं देने के कारण इतना बड़ा कांड हुआ, और जब वो शायद रुपए दे देते और शायद वो व्यक्ति जिंदा होता, 2-4 थप्पड़ भी खा लेता, तो ये घटना नहीं घटती। लेकिन अजीत तिवारी की एक गलती ने उनके घर को से लेकर उनकी महिलाओं के जान पर भी बनाई, उनके पिता की भी जान पे बनाई। तो एक घमंड आदमी को कहां से कहां ले डुबोता है। ये तस्वीर आज कई समाज के लोग आगे आ रहे हैं, और आज देखिए जिस तरीके से समाज के लोग आगे आ रहे हैं, और इस पे एफआईआर भी दर्ज हो चुका है। और जब एफआईआर दर्ज हो गया है, तो जाहिर सी बात है कि शांति भंग ना हो। आखिरकार ये 2005 वाली स्थिति अवगत कराने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल। और ये डर का माहौल रोहतास सुलग रहा है, ये डर का माहौल है। और कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी जी की जो पुलिस है, वो इतना सक्षम तो है कि इसको टैकल कर लेगी। हाँ, अब वो 2005 वाली स्थिति नहीं है जो बहुत दैन्य हो जाएगी, जहां आक्रोश हो जाएगा, 144 लग जाएगा, या फिर तमाम पुलिस फोर्स वहां भर दिए जाएंगे। ऑफ कोर्स वहां अभी भी पुलिस फोर्स भर दिए गए हैं ताकि कुछ गलत ना हो। जब तक माहौल ठंडा नहीं हो जाता तब तक। लेकिन रोहतास जो है अभी सुलगते हुए नजर आ रहा है, और कहीं ना कहीं इसमें बहुत लोग फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। चाहेंगे कि किस तरीके से इसमें हम आग में और घी डालें, जो आग जो है वो पूरी तरीके से फैल जाए। कहीं ना कहीं चिराग पासवान जी को अभी मौन नहीं रहना चाहिए एकदम, क्योंकि एनडीए की सरकार है और हनुमान कहलाते हैं, और बड़ी उम्मीद है, चाहे वो अग्री जाति के लोग हो, पिछड़ी जाति के लोग हो, इनको लोग मुख्यमंत्री के तौर पे तो देखते हैं, मानते भी हैं कि भविष्य में आने वाले हो सकता है कि मुख्यमंत्री बन जाए। लेकिन इसी तरीके से चुप्पी अगर ला देंगे तो कहीं ना कहीं जो ये घटना है वो सुलगता चला जाएगा। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि वहाँ की प्रशासन क्या करती है। वहाँ की प्रशासन इस अभी फिलहाल जो है मामला जो है वो प्रशासन के हाथ में है, प्रशासन उसे देख रही है। हम आपको हर वो पहलू को दिखाएंगे कि आखिरकार ये घटना एक घटी, और कहीं ना कहीं अजीत तिवारी के घर में जिस तरीके से उत्मात जो है वो फैलाया गया, 5-5 गाड़ी जलाई गई, उनके जो घर में महिलाएं थी उनको जान से शायद वहाँ रहती तो उन्हें जिंदा जला दिया जाता, तो वो अपना जान बचाकर उनके घर वाले वहाँ से भागते हुए नजर आए। यही दृश्य जो है वो रोहतास का है, जो अब वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। बातें हो रही हैं, क्या हो रही हैं, आपने भरत तिवारी देखा, अब एक अजीत तिवारी। तो हम इतना ही कहेंगे कि जो खबरें आपने देखी, पहले मैं वो विजुअल को चलाऊंगी। ये बिहार की घटना है, रोहतास की घटना है, और लगातार इस पे हमारी नज़र बनी हुई है। हम हर अपडेट आपको देंगे।
हमारे साथ बने रहिए। हमें दे इजाज़त। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट बबीता मिश्रा। हमारे साथ राकेश जी थे जिन्होंने इस पे बात की। आप क्या सोचते हैं? अपने कमेंट हमारे बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि हम उस कमेंट को पढ़ पाएँ। धन्यवाद।